जो भी आज आपने अपने कार्यालय पर पीडीए की पाठशाला खोली है, बच्चों को पढ़ाया है, क्या संदेश देना चाहते देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और निर्देश का नेताजी का सपना था माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कि जब नौजवान पढ़ लिख के इस देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा तो देश और आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। लेकिन वो चीज सब समाप्त होती जा रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अब हमने पीडीए पाठशाला लगाने का काम किया है। आज इसकी शुरुआत कार्यालय से की है और अब हम गांव-गांव जाएंगे। ये सरकार की जो नीति है शिक्षकों को बेरोजगार करने की, बच्चों को स्कूल बंद करके उससे शिक्षा से महरूम करने की। भाई जब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा गरीब का, कमजोर का, तो वो आगे चल के कुछ कर तो पाएगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, जैसे देश की बेरोजगारी का आलम है। तो इसलिए जब बच्चे गरीब के स्कूल बंद हो जाएंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। पैसे वाले का बच्चा हर जगह पढ़ लेता है। तो इसलिए छोटे बच्चे हमारे जब ये पाठशालाएं बंद हो जाएंगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, तो वे कहाँ पढ़ने जाएंगे। तो इसलिए पीडीए की तरफ से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, हम पीडीए पाठशाला लगाएंगे। जहाँ जहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनको चिन्हित करके उन गाँवों में भी हम पाठशाला और पढ़ाने का काम करेंगे। शिक्षकों को रोजगार भी हम देंगे, चाहे हमें पार्टी की ओर से अपनी जेब से भी कार्यकर्ताओं को भी खर्चा करना पड़े, चंदा करना पड़े, हम शिक्षक को तनख्वाह देंगे और प्रदेश के और देश के बच्चे को शिक्षा से महरूम नहीं होने देंगे। हैं? देखिए सरकार ने तो जो स्कूल मर्ज करने के जो आदेश जारी किया था वापस ले लिया है। देखिए, सरकार का फैसला किसानों के हित की बात थी, उसकी लड़ाई सड़कों पर लड़ी हमने। लेकिन लेकिन सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। कैसे विश्वास करे ग्रामीण क्षेत्र का कमजोर का बच्चा, या कैसे किसान विश्वास करें। इसलिए तो हमने तो ये फैसला ले लिया। तो हो सकता है कि सरकार ने वक्ती दौर पर कोई ऐसा कदम उठाया हो। लेकिन आज जिस तरह से आज आपने क्या क्या बच्चों को पढ़ाया है? नहीं, बच्चों को तो छोटे बच्चे हैं अभी। ये तो हमने भी पढ़ा था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉयज, सी फॉर कैट। तो वही चीज हमने पढ़ाने की शुरुआत भी की है। और खास तौर से जो बंद करना चाहते हैं स्कूल बीजेपी के लोग, तो बीजेपी वाले तो बीजेपी की फुल फॉर्म जोड़ लें। जैसे हमारा पीडीए का लोग मजाक बना रहे हैं, जो लोग कुछ नहीं करते, वो मजाक बनाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से हमने भी फुल फॉर्म बता दी उसकी। क्या बताइए, क्या? अरे बीजेपी आप जोड़ लो। लोग हमारे पीडीए के लिए क्या जोड़ के बताया था, तो आज बीजेपी का भी क्या है। बीजेपी जैसे ए फॉर एप्पल बताया, उसके बाद क्या बताया? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ये तो सब बच्चों ने, हमने भी पढ़ा था एक जमाने में, और ये कभी दूर नहीं होगी। किताबों में आज भी शामिल है चीज। बच्चे की शुरुआत इसी से होती है, करते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने बच्चों को कुछ और ही पढ़ाया। नहीं, और तो पढ़ाया, तो मैंने ये पढ़ाया कि आज जो ये क्लास लगाई जा रही है, जो चिंता है आपके भविष्य की हमें, वो कौन ये आपको इससे महरूम कर रहा है, तो बीजेपी कर रही है। बहुत ही झूठी पार्टी है। और आपने बच्चों को ही पढ़ाया बीजेपी बीजेपी के फुल फॉर्म नहीं, बीजेपी की फुल फॉर्म जो है कि हमने बहुत ही झूठी पार्टी। तो आप जिस तरह से बच्चों को आपने यहाँ पढ़ाया, तो बच्चों में एक नकारात्मक, बच्चों में जहर घोलने जैसा आपने नहीं पढ़ाया बच्चों को। ये देखिए, जहर घोलने का काम समाजवादी पार्टी नहीं करती। ये आप लोग भी खूब जानते हैं, मीडिया के साथी, और पूरा प्रदेश और देश जानता है कि देश और प्रदेश में जहर घोलने का काम कौन करता है और कौन सी पार्टी करती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता आप, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि समाजवादी पार्टी एक, क्योंकि नेताजी खुद शिक्षक थे, तो शिक्षा से जुड़ी हुई तो पार्टी हमारी हमेशा रही है। नेताजी किसान थे, तो किसान और नौजवान की और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नेताजी ने काम किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कर रहे हैं। इसलिए हम शिक्षा से छोटे बच्चों को महरूम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत।